नहीं। लेकिन अंग्रेजी में एक बात कही गई है जो अप्लाई करती है हमको है, लेकिन मदद तो हमको अपने आप की करनी होगी और तालीम का रास्ता अपनाकर अपनी मदद करने का रास्ता हमको आज अपनाना ही होगा, क्योंकि जब तक इस समाज का फर्द मजबूत नहीं होता है, इस समाज का फर्द इतना तालीम याफ्ता, फाइनेंशियली, सोशली, एजुकेशनली फॉरवर्ड नहीं आता है, तब तक समाज पसमंदा ही रहेगा। We have to go back to our previous glory. Our previous glory was because we were a cultured, educated. उसमें हमको आगे बढ़ना है और इसमें तो बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की, लेकिन आज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ये क्यों है, आंगनवाड़ियों में क्यों ये बात है और इस पे इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो इसको स्कूल एजुकेशन के एम्बिट में लाना इम्पोर्टेंट है, इमीडिएटली लाना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि 2 एमपीज स्टेट के हम ये डिमांड आज हायर एजुकेशन में जाते हैं, हमारे ड्रॉप आउट रेशियो क्या है, क्या हमारे बच्चे जाते हैं कॉलेजेस में, पढ़ते हैं, कितने % है? हैरत होगी कि हिंदुस्तान के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी IIMs है, IITs है, जितने भी बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है, ग्लोबल लेवल पर 500 रैंक के बाद आते हैं। तो हमको अपनी क्वालिटी एजुकेशन बढ़ानी होगी, हमको अपने रिसर्च का तरीका बढ़ाना होगा। ये सब चीजें इस कॉन्फ्रेंस में हमको डिस्कस करनी है। 2 दिन बहुत सख्त टाइमिंग के साथ हम को ऊंचाई पर ले जाने के लिए तरबियत भी जरूरी है। अगर सिर्फ तालीम पर ही फोकस रहेगा, एकेडमिक साइड पर ही फोकस रहेगा, तो तरबियत कहां से होगी, सलीका कहां से आएगा, हम लोग ऊंचाई पर कैसे जाएंगे? तो तरबियत के लिए भी हमें करिकुलम डिजाइन करना होगा अपने स्कूल्स में, अपने प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर्मेटिव ईयर्स में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट तो नहीं करने वाली है हमारे लिए, ये हमको ही करना होगा, कम्युनिटी को करना होगा। इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस से डेलिब्रेशन करके हमको हमारे समाज की तरबियत किस तरह हो सकती है, माओं की तरबियत किस तरह हो सकती है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि माएं लड़कियों की तरबियत पे ज्यादा फोकस करती हैं, लड़कों की नहीं। लड़के प्रिविलेज्ड होते हैं, जब पैदा होते हैं हमारे समाज में तो दे आर प्रिविलेज्ड बीइंग्स, क्योंकि वो लड़का पैदा हो गया है इसलिए उसको आजादी है। और इसीलिए आज हमारे लड़के रात रात भर होटलों पे खड़े हैं, आज हमारे बच्चे ऑनलाइन गैम्बलिंग कर रहे हैं, आज हमारा यूथ अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, क्योंकि माओं का फोकस उस पर नहीं। जब तक मदर्स ये नहीं देखेंगे कि मेरा बेटा तरबियत याफ्ता होना चाहिए, बेटे के अंदर औरत की इज्जत करने की सिफत पैदा होना चाहिए, बेटे के अंदर मेहनत करने की सिफत पैदा होनी चाहिए, जब तक ये नहीं होगा तब तक माशरा ऊंचा नहीं जा सकता है। मेहनत के सिवा जिंदगी नहीं है। जो मेहनत, मशक्कत, जहद मुसलसल अगर नहीं हम करेंगे इस दुनिया में तो कोई फायदा नहीं है हमारी जिंदगी का। क्योंकि जाते जाते एक ही बात करूंगी, इंग्लिश में कहा है, he slept beneath the moon, he slept beneath the moon, he basked beneath the sun, he lived a life of going to do but died with nothing done. So हमको we are not going to die with nothing done. हमको अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है इस समाज को इखलास के साथ, कि हमारे माशरे को बावकार जिंदगी इस दुनिया में देना है कि मजलूम और जालिम का फर्क खत्म हो जाए, मजलूम इतना मजबूत बन जाए कि जालिम का सामना करने की नौबत भी ना आए। क्योंकि इस दुनिया की जो कोर स्पिरिट है वो ये है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वी हैव टू बिकम द फिटेस्ट और ये रास्ता तालीम का ही है। ईमानदारी से, इखलास के साथ हमको इदारे सरकार ने दिए हैं, हम बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट्स यहाँ है, हम इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, लेकिन कितने इखलास के साथ
हमारे कितने रिश्तेदार टीचर्स हैं, वो अपने पढ़ाने के लिए स्कूल में आते हैं क्या कि उन्होंने सब एम्प्लॉयमेंट करके रखा है और सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं बहुत भारी और दे रहे हैं 2-4 हजार किसी और को जो उनकी जगह काम कर रहा है। ऐसे भी हालात हैं। इन सब पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं गौर करेंगे तो बेईमानी हमको ले डूबेगी। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस से हमको बहुत कुछ लेकर जाना है। इतना ही अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में मैं कहना चाहूंगी और एक बार फिर अपने बेस्ट विशेस देती हूं कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब हो और इससे हम बहुत टेक अवे लेकर जा सकें। थैंक यू। Before I begin my observations, बहुत एम्बरासमेंट महसूस कर रहा हूँ, बहुत संकोच ऑनर के साथ कि मैं जिन लोगों के साथ यहाँ बैठा हूँ